नमस्कार भक्तों, आज का हमारा विषय है गंगा दशहरा। गंगा जल हम सब भारतवासियों के लिए देवलोक का महाप्रसाद है। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदें मुंह में डालना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के सभी संतापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा तन के साथ मन की शुद्धि का भी पर्व है। इसलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपने पूर्व में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में कोई भी बुरा कार्य ना करने का संकल्प लेना चाहिए। गंगा दशहरे के दिन गंगा जी में स्नान करें। उस दौरान गंगा जी में कम से कम 10 डुबकी लगाएं। यदि आपके लिए संभव ना हो तो घर पर ही बाल्टी के पानी में गंगा जल मिलाकर गंगा माँ का स्मरण करते हुए स्नान करें और गंगा माँ से प्रार्थना करें कि हमें सभी पापों से मुक्ति प्रदान करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को अन्न, फल, जल, बांस का पंखा, कलश आदि का दान करें। इस दिन वस्तुओं का दान दंश की संख्या में होना चाहिए। दान अपनी क्षमता के अनुसार करें। आइए अब गंगा दशहरे के पावन पर्व पर सुनते हैं गंगा के अवतरण की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केशनी और सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के पुत्र अंशुमन थे और दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ दिया। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, पर जब अश्व नहीं मिला और अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल का तपस्या करते हुए देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का घोड़ा घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत उन्हें सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप जीवन भर तपस्या करके भी गंगा जी को पृथ्वीलोक में ना ला सके। सगर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी ने उन 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल ना हुए। अंत में महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या करी। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। भगीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लो। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। राजा भगीरथ की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिशों के कारण इस नदी का एक नाम भगीरथी भी पड़ा। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। गंगा दशहरा का दिन मोक्षदायिनी गंगा माता का पूजन, पितरों को तारने वाला, पुत्र पौत्र और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन 10 सामग्रियां अन्न, जल, फल, वस्त्र, सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर, पंखा आदि दान देना चाहिए। इस दिन ओम नमो गंगाए विश्व रूपनी नारायणी नमो नमः मंत्र का जाप करें। बोलो गंगा मैया की जय।